हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। जब हमने स्टेप बाय स्टेप करते हुए साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल ली, जिससे हमें बेसिक्स बात पता लग गए, अब हम आते हैं उसकी सोल्यूशन की तरफ कि हमने टेस्ट केसेस भी बनाने हैं और साथ में हम पाथ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, यूजिंग टॉम मैकैब मेथड। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि वी हैव द टॉम मैकैब मेथड, जो ये कहता है कि आप एक बेसलाइन पाथ चूज़ करें और बेसलाइन पाथ वो होना चाहिए जो एक टिपिकल पाथ हो, ठीक है, टिपिकल पाथ हो। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम सारे ट्रू वाला पाथ ले लेते हैं। तो हमारे पास दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, 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 दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ फॉल्स। तो ये हमने ट्रू फॉल्स अपने बना लिए। अब सबसे पहली बात जो टॉम मैकैब कहता है कि एक टिपिकल पाथ चूज़ करो, और हमने टिपिकल पाथ कौन सा चूज़ किया, एक ऐसा पाथ जिसमें तमाम कंडीशंस, तमाम इफ एल्स या लूप जो भी लगा हुआ है वो सारा का सारे कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक हो गया। तो अगर हम इस पाथ को चेक करें तो हमारा जो पाथ नंबर 1 है वो सिर्फ ट्रू वाला पाथ है। आप देखें ये ट्रू पे जा रहा है, ये ए है, ए ट्रू हुआ, बी पे गया, बी ट्रू हुआ, ए से बी, ए ट्रू हुआ, बी पे गया, बी के बाद डी पे आया, डी ट्रू हुआ तो आपके पास ई पर गया, ई ट्रू हुआ तो आपके पास जी पर गया, जी के बाद के पे आया, के फिर ट्रू हुआ तो एम पे गया, एम के बाद ओ, एम के बाद क्यू और क्यू के बाद एस। तो ये आपके पास बेस लाइन पाथ बन गया जो कि आपका ट्रू वाला पाथ है, ऑल ट्रू पाथ है। तो ये आपके पास बना पाथ। अब हमने टेस्ट केसेस जिस तरह से बनाए हैं, हमने C1 बोला है कंडीशन 1, कंडीशन 1 हमारी A बनती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कंडीशन 1 का मतलब है A, कंडीशन 2 का मतलब है D, कंडीशन 3 का मतलब है E, कंडीशन 4 का मतलब है आपके पास F, कंडीशन 5 का मतलब है K और कंडीशन 6 का मतलब है L। तो अब कंडीशन नंबर 4 और कंडीशन नंबर 6 में नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम अपना बेस लाइन पाथ लेते हैं तो हम F पे भी नहीं पहुँच पाते और L पे भी नहीं पहुंच पाते। हमारा जो F है वो होता है कंडीशन नंबर 4 और जो हमारा L है वो होता है कंडीशन नंबर 6। तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल हो गया ये वाला हमारा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मैकैब कहता है कि अब आपने ये करना है कि अपने बेसलाइन पाथ जब चूज कर लिया तो बेसलाइन पाथ में से सिर्फ जो पहला नोड है उसको फॉल्स कर दो, बाकी सबको बेसलाइन पाथ पे रहने दो। यानी कि पहले नोड को फॉल्स पाथ पे ले जाओ और बाकी सबको बेसलाइन पाथ पर ही रहने दो। तो अगर हम उसी हिसाब से करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि हमने अपना बेसलाइन पाथ जिसको हमने ट्रू कंसिडर किया है वही है सारा का सारा। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि हमने पहले जो पहली जो कंडीशन थी उसको हमने फॉल्स कर दिया, बाकी सारे हमारे ट्रू रहे। तो जब हमने इसको चेंज किया तो हमारा पाथ हो गया ए सी डी और आगे फिर वही बना ई जी के एम क्यू एस, ठीक है। इसमें हमारे पास C1 जो कि हमारा A नोड था, जो कि पहला नोड था, वो हमने फॉल्स किया, बाकी सारे ट्रू रहे। और अगेन हम नोड नंबर F और नोड नंबर L तक क्योंकि पहुंच नहीं सके तो हमने उसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 2 बाय यूजिंग मैकैब मेथड। देन वी हैव द थर्ड स्टेप। मैकैब थर्ड स्टेप में कहता है कि अब आपने ये करना है कि बिगिन अगेन विद द बेसलाइन पाथ, बेसलाइन पाथ पकड़ो बट वेरी द सेकंड डिसीजन रेदर देन द फर्स्ट। यानी कि अब आपने बेसलाइन पाथ पे चलना है और हमने जो बेसलाइन पाथ डिसाइड किया वो क्या है कि हम ऑल ट्रू वाले पाथ पे रहेंगे। ये हमारा बेसलाइन पाथ है, ठीक है, ऑल ट्रू वाले पाथ पे हमने रहना है। तो मैकैब कहता है कि थर्ड टेस्ट केस जब आप कर रहे हो तो सिर्फ ये करो कि आप ऑल ट्रू वाले पाथ पे जाते रहो, लेकिन जो आपका सेकंड टेस्ट केस आएगा उसको फॉल्स कर दो, जो आपका सेकंड कंडीशन आएगी उसको फॉल्स कर दो। तो सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे आती है, पहली कंडीशन ए है, सेकंड कंडीशन डी है। तो पहली कंडीशन को हमने ट्रू पे रहने दिया, सेकंड कंडीशन को हमने फॉल्स कर दिया और बाकी हमारा बेसलाइन पाथ का मतलब कि तमाम ट्रू। आप देख सकते हैं हमने तमाम ट्रू वाले पाथ लिए हैं, ट्रू एंड ट्रू। अब उसमें क्या हुआ कि हमारा ई और के वाले पाथ पे हम गए नहीं, तो C3 हमारा ई था और C5 हमारा के था, ठीक है। ये ई था हमारा और ये के था, राइट। सिमिलरली C4 जो है वो हमारा F था
और C6 जो है वो हमारा L था, और ये ऑफ कोर्स हमारा C1 जो था वो A था, ये D था एंड सो ऑन। तो हमारे पास नॉट एप्लीकेबल C3 और C5, यानी कि अगर हम स्टेप नंबर 3 में आते हैं और सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, बाकी तमाम हमारी ट्रू रहती हैं, तो हमारे पास E और K पे हम पहुंच ही नहीं पाते, तो वो नॉट एप्लीकेबल बन जाते हैं। ये हो गया तीसरा। देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ और फिफ्थ में वो कहता है बिगिन अगेन विद द बेसलाइन पाथ। बेसलाइन पाथ का मतलब है कि तमाम ट्रू वाले को पकड़े हम, बिगिन अगेन विद द बेसलाइन पाथ, बट अब क्या करना है, अब थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है, बट वेरी द थर्ड डिसीजन रेदर देन द सेकंड। अब तीसरे वाली जो आपके पास कंडीशन आ रही है, तीसरा वाला जो आपके पास प्रेडिकेट नोड आ रहा है, उसको चेंज कर दो। कंटिन्यू वेरिंग ईच डिसीजन वन बाय वन अंटिल द बॉटम ऑफ द ग्राफ इज रीच्ड, यानी कि तीसरे से ऑनवर्ड्स टॉगलिंग शुरू कर दो। टॉगलिंग का मतलब है कि अगर तीसरा आपने फॉल्स किया है तो चौथा आपका ट्रू हो जाए, पांचवा आपका फॉल्स हो जाए, एंड वाइस वर्सा, अगर तीसरा आपने फॉल्स किया है तो चौथा आपका ट्रू हो जाए और पांचवा आपका फिर जो है वो फॉल्स हो जाए, टॉगलिंग हो जाए, वेरिंग हो जाए, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहला और दूसरा तो हमने बेसलाइन पाथ पे रखा, ट्रू और ट्रू। उसके बाद क्या किया हमने उसके बाद टॉगलिंग कर दी, यानी कि तीसरे को फॉल्स किया, फिर चौथे को ट्रू कर दिया, फॉल्स ट्रू, तो हमारी टॉगलिंग हो गई। वाइस वर्सा, पहला ट्रू किया, दूसरा भी ट्रू किया, तीसरा अब हमने ट्रू किया, वेरी करना है ना, तो तीसरे को ट्रू करके चौथे को फॉल्स कर दिया, हमारी टॉगलिंग हो गई। ठीक है, तो ये दो पाथ हमारे बने, ये हो गए हमारे दो पाथ, और इसके अंदर हमारे पास C4 और C6 अगेन नॉट एप्लीकेबल हो गए, जैसे कि हमें यहाँ पे ग्राफ पे दिख रहा है कि F और L जो कि आपके पास C4 और C6 है रिस्पेक्टिवली, उस बात पे हम जा ही नहीं रहे, इसलिए दोनों दोबारा से नॉट एप्लीकेबल हो गए। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट। मैकैब मेथड कहता है कि हमने क्या करना है, ऑल द डिसीजन ऑन द बेसलाइन पाथ हैव बीन फ्लिप्ड एंड वी प्रोसीड टू द सेकंड पाथ, फ्लिपिंग इट डिसीजन वन बाय वन। दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड टिल बेसिस पाथ सेट इज कंप्लीट। अब आपने बेसलाइन पाथ का ऑपोजिट, यानी कि अब आपने फॉल्स वाली साइड पे आए, पहले को और दूसरे को फॉल्स किया, पहले को और दूसरे को फॉल्स किया, और उसके बाद क्या किया, वेरिंग कर दिया, यानी कि मैंने इसको पहले फॉल्स किया तो इसके बाद इसको ट्रू कर दिया, और अगर मैंने इसको ट्रू किया तो इसको मैंने फॉल्स कर दिया, वेरिंग कर दिया, तो हमारे पास एक अलग पाथ बन गया। और इसमें हमारे पास E और K ये दोनों जो है वो उधर हम रीच नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमारे पास E और K जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो गया। आप देख सकते हैं पहले दो हमने फॉल्स किए एंड देन वी टॉगल्ड फॉल्स ट्रू एंड ट्रू फॉल्स। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम ग्राफ्स 7 रोज हमारी हो गई। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी, जिससे हमें ये पता लग गया था कि हमारे 7 टेस्ट केस बनेंगे। तो ये हमारे पाथ्स हैं, ये वो 7 टेस्ट केसेस हैं जो कि हमारे पास बने, और इन टेस्ट केसेस के ये कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ्स हैं बेस्ड ऑन दिस CFG। सो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कॉल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ टेस्ट केस फॉर ईच ऑफ दीज पाथ्स। तो जितने पाथ होंगे उतने टेस्ट केस होंगे, जैसे कि हमने अभी सॉल्व करके देखा। दिस सेट ऑफ टेस्ट केसेस कैन गारंटी बोथ स्टेटमेंट एंड ब्रांच कवरेज, यानी कि अगर आपने बेसिस पाथ टेक्निक यूजिंग मैकैब मेथड यूज किया तो आपकी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की स्टेटमेंट कवरेज और ब्रांच कवरेज दोनों कवर हो जाती है। So that's it for this lecture. Thank you very much.